मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में लोगो शुभंकर जर्सी और एंथम को लॉन्च किया। इस बार यूपी को इस आयोजन की मेजबानी का मौका मिला है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कभी यूपी को दंगों के नाम से पहचान मिलती थी, लेकिन अब दंगों वाले यूपी की दंगल से पहचान होगी। कभी यहाँ पर गोलियां बरसती थी और अब यहाँ पर दूसरे ढंग से राइफल शूटिंग प्रतियोगिताएं होंगी। खेलो इंडिया खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने का काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कई वर्षों में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने खेलो इंडिया के मंच पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखाया है और फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अन्य से ट्रेनिंग मिलने के बाद इन खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर ओलंपिक में मेडल जीतने का काम किया है। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। खिलाड़ी भी इसी में भाग लेने के लिए आने वाले हैं। देश भर में से 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी से आएंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सक्षम है इसका आयोजन करने के लिए और देश भर के खिलाड़ी आने के लिए तैयार हैं उस भूमि पर जहां पर दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम और भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। वहां पर आने के लिए तैयार भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, मात्र 5 वर्षों में हमने बदलाव देखा है कि कभी इस राज्य को दंगों के नाम से जाना जाता था, अब यहां के दंगल के लिए जाना जाएगा, जो हमारे पहलवान यहां पर आकर करेंगे, हमारे खिलाड़ी जो करेंगे। कभी यहां पर गोलियां बरसती थी दूसरे ढंग से, अब हमारे राइफल शूटिंग में हमारे मेडलिस्ट यहां से खड़े होंगे और देश के लिए मेडल जीतने का। दुनिया की धारणा को बदलते हुए भी देखा है और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भी आप सबने महसूस किया होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी उसी धारणा को बदलने और उस विश्वास का एक नया प्रतीक है। कितना परिवर्तन हुआ है। एक दशक पहले खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं हुआ करती थी। सामान्यतः लोग ये मान लेते थे कि खेल एक अनावश्यक कार्य है, समय बर्बादी की बात करते थे। लेकिन आज इसके बारे में लोगों की धारणा बदली है। परिवार के लोग मिलकर के बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं और ऐसा नहीं कि भारत खेल या खिलाड़ियों के प्रति कभी कोई नकारात्मक दृष्टि रखता हो। भारती मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ